हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संस्कार मौर्य जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1906 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, आमोस बर्न वर्सेस फ्रैंक जेम्स मार्शल। मैं यहाँ शुरू करता हूँ डायरेक्टली इस गेम को D4 के साथ। यहाँ आमोस बर्न ने शुरू किया, जो कि एक ब्रिटिश खिलाड़ी थे। मार्शल ने यहाँ D5 खेला, नाइट F3, देन हुआ C5, C3, तो E6 गेम समथिंग लाइक क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ट्रांसपोज होती नजर आ रही है। बिशप F4, देन नाइट C6, E3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर नाइट B गोज टू D2, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज की कोशिश नहीं किया, यहाँ पर व्हाइट ने अपने बिशप को लिया G3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया बिशप D3, देन रुक E8 स्क्वायर पर नाइट E5। बिशप टेक्स E5 करना ही पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक को। डी टेक C5 नाइट पर अटैक बनाए तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर, डायरेक्टली अटैकिंग टू दिस E5 स्क्वायर। तो इस E5 पॉन के क्या क्या डिफेंस है? एक डिफेंस जो मुझे नजर आता है कि क्वीन को B1 स्क्वायर पर या C2 स्क्वायर पर लेकर आया जाए, ताकि यहाँ H7 पॉन पर अटैक बनाया जा सके। दूसरा, यहाँ क्वीन को डेवलप किया जाए व्हाइट के द्वारा H5 स्क्वायर पर, और उसके बाद H7 पॉन पर अटैक बनाया जाए, लेकिन वो वीक मूव होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। तीसरा यहाँ किया जा सकता है नाइट की मूवमेंट को, जो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ F4 की ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। देन हुआ C4, बिशप पर अटैक बना, बिशप पहुंचा C2 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और यहाँ B2 एंड E3 दोनों पॉन्स पर फॉक लगी है, तो डिफेंस करना जरूरी है। कि तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो अपने सेंटर के पॉन को बचाएगा F2 को। क्वीन टेक्स B2। फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स B2 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट यहाँ क्वीन C1 के ऑप्शन को व्हाइट को चुनना चाहिए था, क्योंकि C3 पॉन फिलहाल बिल्कुल सेफ है। अदरवाइज अगर ब्लैक ने गलती की इस पॉन को लेने की, तो बिशप टेक्स H7 और डिस्कवर्ड अटैक होगा, क्वीन यहाँ ब्लैक को गंवानी होगी। तो फोर्सफुली यहाँ ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज ही करनी होगी, यही सॉल्यूशन निकल कर आता है। लेकिन जैसे ही व्हाइट ने अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो ये A2 पॉन का डिफेंस वीक हो चुका है, क्वीन टेक्स A2, और ब्लैक के पास इतना टाइम होगा कि वो अपनी क्वीन की पोजीशन को रीशफल करके वापस लाने की भी तैयारी कर सकता है। व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ F5, E टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, देन बिशप H4, नाइट पर अटैक। तो डिफेंस यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर किया। बिशप टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन नाइट F3 स्क्वायर पर। ऑल स्टेज सेट फॉर क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस। नाइट यहाँ इस F6 स्क्वायर पर है नहीं, क्वीन बिशप और नाइट की पोजीशन बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ व्हाइट की गेम में, क्योंकि ब्लैक के पीसेस जिस तरह से रखे हैं। सबसे पहली बात तो ब्लैक की क्वीन जो इतना दूर है जिसे पे किसी भी तरह का अटैक नहीं बन सकता, पर हाँ, ब्लैक के क्वीन के पास इतना समय जरूर है कि वो वापस आने की तैयारी कर सके। क्वीन आई यहाँ से A3 स्क्वायर पर, और क्वीन का A3 स्क्वायर पर आना जरूरी भी था, क्योंकि व्हाइट का अगला मूव अपने रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को ट्रैप करने का ही होने वाला था। बिशप टेक्स H7 चेक, दैट्स ओके। किंग टेक्स H7 एक्सेप्ट किया यहाँ पर मार्शल ने इस बिशप सेक्रीफाइस को। नाइट G5 चेक, किंग गया यहाँ से G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H5, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा एक चेक एंड नथिंग एल्स, क्योंकि रुक ने यहाँ इस F7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर रखकर नाइट की पोजीशन को और सिक्योर कर दिया है। वो कैसे? सो फिलहाल तो F4 पॉन पिन है, इस रुक ने पिन किया हुआ है, तो नाइट बिल्कुल सेफ है। पहले हुआ क्वीन H7 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H8 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स G7 चेक। और अब किंग कहाँ जाए? 8th रैंक में जाए या जहां भी जाए, एक ही बात है। वैसे किंग यहाँ ब्लैक ने अपने D6 स्क्वायर पर लिया, और आप कहेंगे कि ये रुक तो फिलहाल अनडिफेंडेड है, तो इसीलिए मैं जब कह रहा था कि नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर गया है यहाँ इस E5 स्क्वायर पर, क्योंकि अगर यहाँ क्वीन टेक्स F6 के लिए व्हाइट जाता है तो यहाँ फॉक होगी किंग और क्वीन पर, नाइट से नाइट G4 चेक, और रुक के बदले में यहाँ व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो पहले यहाँ पर व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D7, और फिर दोबारा इस नाइट की वजह से रुक यहाँ बच चुका है ब्लैक का। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुक फिलहाल बिल्कुल सेफ हो गया हो, क्योंकि यहाँ व्हाइट ने किया E4, और E4 करने के बाद या तो पॉन एक्सचेंज किए जाए, पॉन एक्सचेंज करने के बाद दूसरे रुक की एंट्री होती है जो कि चेक के साथ होगी, यहाँ वो डेंजरस होने वाला है।
और अगर पॉन एक्सचेंज नहीं किए तो ई पॉन आगे पुश होने वाला है, किंग और रुक पर जो फॉक बनाएगा। तो यहाँ ब्लैक ने किंग को C6 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ E5 होना ही है। और यहाँ इस पॉइंट पर किया जाए रुक F8, रुक को अगर बचाने की कोशिश की गई तो नाइट टेक C6 और फिर दोबारा यहाँ इस रुक पर अटैक है। उसके बाद नाइट मैन्यूवर क्या क्या डेंजरस गेम प्ले करेगा वो नजर आ सकता है यहाँ से। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ब्लैक रुक टेक्स F4 कर सकता था, पॉन्स के बदले में अपने रुक को दे देता, लेकिन क्वीन के F8 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन एक्सचेंज की कोशिश और एक्सपेक्ट किया बर्न ने कि मार्शल यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके उन्होंने यहाँ किया ई टेक्स F6, रुक को पहले फ्री में लिया। अब चाहो तो क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो और एक पॉन मुझे 7th रैंक में देकर जा सकते हो, लेकिन बर्न फंस चुके थे, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स F6। फाइनली क्वीन टेक्स F6 का मतलब नाइट टेक्स F6 होता और क्लियरली यहाँ से मुझे वाइट विनिंग नजर आता है, क्योंकि एच पॉन पुश और एच फाइल में एक क्लियर पास है जिसको रोकना थोड़ी देर के लिए तो लगभग असंभव नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्वीन को G8 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया, क्वीन एक्सचेंज नहीं किया अभी, क्वीन एक्सचेंज ना करने की वजह, लेकिन पहले यहाँ पर नाइट C5 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना और एच पॉन पुश अभी भी है, लेकिन क्वीन E8 चेक। फ्रेंड्स, क्वीन के E8 स्क्वायर पर चेक आने के बाद ब्लैक के पास ऑप्शंस हैं अपने किंग को D6 आई थिंक C7 ऐसे स्क्वायर्स पर लाने की, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D7, वापस क्वीन पर अटैक बनाया, या मैं कहूँ कि मार्शल ने यहाँ पर अपने रुक को सैक्रिफाइस किया है या बर्न को परेशान किया है, टीज आउट किया है क्वीन टेक्स 8, और शायद ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? पहले तो हुआ यहाँ E5 मार्शल ने किया और मार्शल का मूव बहुत ट्रिकी है। यहाँ इस पॉइंट पर इस F4 पॉन पर अटैक जरूर बनता है, तो F4 पॉन का डिफेंस करने के लिए रुक को F1 स्क्वायर पर लाना होगा व्हाइट को, लेकिन नाइट D3 अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है और यहाँ रुक पर अटैक बनाया जा सकता है, और सपोज अगर व्हाइट ने यहाँ रुक को बचाने की गलती की किसी भी स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा E टेक्स F4 चेक, और यहाँ रुक से इस पॉन को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज क्वीन की एंट्री वो भी चेकमेट ही हो जाएगी। वेल, किंग को F3 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन बिशप G4 चेक, किंग टेक्स G4, नाइट E5 चेक, किंग जाएगा यहाँ से H5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन G6 चेक, किंग H4 स्क्वायर पर जब जाएगा देन क्वीन H6 चेक, और वहां वो मेट होगी। लेकिन वहां पर अगर बर्न सीधा H4 के ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं तो वो यहाँ इस गेम को संभाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ नाइट टेक्स C1 होगा, रुक गंवाना होगा और गेम बिल्कुल सही रहती यहाँ बर्न की। लेकिन बर्न ने जैसे ही अपने नाइट को H3 स्क्वायर पर प्लेस किया, वाकई में ये मूव क्वेश्चनेबल है। आपने कॉर्नर में अपने नाइट को धकेल दिया, ठीक है, F4 पॉन का डिफेंस रुक सबसे अच्छा तो था, लेकिन खैर फिर भी चेकमेट के सिचुएशन पहुंचाना और चेकमेट करना दो अलग बातें होती हैं। यहाँ क्वीन G6 चेक, जब एक चेक आई, किंग यहाँ से गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D3 चेक, फॉकिंग किंग एंड रुक, तो किंग F1 और नाइट टेक C1। नाइट टेक C1 तक सब कुछ ठीक है, लेकिन नाइट F2 यहाँ व्हाइट का मूव आया और अगले मूव में यहाँ ये कम से कम नाइट इस E3 स्क्वायर पर फिलहाल नहीं आने देना है व्हाइट को। क्वीन गई यहाँ से C2 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, नाइट आया D3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। अगर व्हाइट यहाँ नाइट एक्सचेंज के लिए जाता है तो ब्लैक का D फाइल में एक पासर आ जाएगा जो क्वीन से सपोर्टेड होगा, जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, और व्हाइट मुझे नहीं लगता कोई चेकिंग पैटर्न्स भी ढूंढ सकता है कि रिपीटेड चेक्स देकर गेम को ड्रॉ करा लिया जाए। तो क्वीन टेक्स A7 अपने नाइट पर काफी दूर से यहाँ डिफेंस हुआ है, लेकिन D4 इस डिफेंस लाइन को ही ब्लैक ने क्लोज कर दिया है। नाइट टेक्स D3 फाइनली किया, लेकिन उससे पहले एक चेक आई, बिशप H3 चेक, और किंग कहाँ जाएगा G1 स्क्वायर, मतलब अगले मूव में ही यहाँ पे चेकमेट होगी, तो किंग गया E1 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था मार्शल का टेक्स D3। उसके बाद एमोस बर्न ने रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन का रीजन, क्योंकि E2 स्क्वायर पर आने वाली चेकमेट को अब व्हाइट किसी भी तरह से नहीं बचा पाएगा। रियली इस गेम को कह सकते हैं टर्निंग द टेबल्स। एक बार को लग रहा था कि व्हाइट इस गेम को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ब्लैक ने बड़े ही पेशेंसली खेलते हुए सारी गेम को अपने फेवर में मोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।